देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस डिटेन करके रखी है, आप लोग को ये लग रहा है? इस सरकार उनको डैमेज करके, उनको दुर्घटनाग्रस्त करके इस आंदोलन को नाकाम करना चाह रही थी, उस आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे थे। 9 दिन के भूखे इंसान पर जो लाठी चार्ज हुआ, इतने कमजोर, वो बिल्कुल भी असंवैधानिक था। जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म प्रोटेस्ट अपने चरम पर है, वो चल रहा है और उस प्रोटेस्ट में 2 मंच हैं, आप ये सब लोग जानते हैं। एक मंच ये है अभ्यर्थी न्याय मंच, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो इस मंच के बैनर तले आमरण अनशन पर थे और उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव कॉल किया गया उस मंच से और दोनों ने फिर सहमति जल की वो 7 घेराव करेंगे। और देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर में बाकायदा अपने लोगों के कांधे में बैठकर वो विधानसभा घेराव करने गए थे और उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको वहाँ से डिटेन करके अस्पताल में रखा गया और अभी तक उनको नहीं इस दोबारा यहाँ आने दिया गया है। अभी जो ये मंच है उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और ये बताया गया कि पुलिस ने उनको या प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती रखा है वहाँ पैक करके अस्पताल में। आप ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो इस मंच में 10 तारीख के बाद से नहीं है, मतलब 10 तारीख को जो गए उसे 11 तारीख से 10 से तो रात से ही हॉस्पिटल में, अभी ये मंच उनके बिना चल रहा है, तो क्या अंतर है उनके बिना और उनके होने के समय? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो, जैसा कि हम लोग पहले भी बोले कि अब वो छात्रों के, सिर्फ झारखंडी छात्रों नहीं, पूरा देश उनको एक युवा नेता के रूप में देख रहा है और झारखंड से वो बिलोंग करते हैं, तो अभी खासकर झारखंडी छात्रों की मांग को लेकर वो बैठे हैं। और हमको दुख इस बात की होती है कि जो इंसान लगभग 2 तारीख से वो भूख हड़ताल में थे, 10 तारीख को विधानसभा मार्च, लगभग 9 दिन के भूखे इंसान पर जो लाठी चार्ज हुआ, इतने कमजोर, वो बिल्कुल भी असंवैधानिक था। लोकतांत्रिक की एक तरह से कहिएगा व्यवस्था के ऊपर एक तमाचा था कि एक ऐसा इंसान जो हड़ताल में है और उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, कहीं ना कहीं इस सरकार उनको डैमेज करके, उनको दुर्घटनाग्रस्त करके इस आंदोलन को नाकाम करना चाह रही थी, उस आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे थे। अभी तो उनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए या उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में रखा गया ना, कि वो अनशन पे हैं तो थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा पुलिस डॉक्टर की निगरानी में रहें, तो उसमें अच्छी बात है ना कि सेहत थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनसे बात की ना, हमें तो लगभग बहुत कम टाइम के लिए उन्होंने मिलने दिया और किसी तरह का उनका रिपोर्ट में किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर है कोई रिपोर्ट तो आप डॉक्टर हमें जवाब दे, इस रिपोर्ट में हमें ये डॉक्टर बताएं कि कौन से ऑर्गन में ये नॉन फंक्शनल है, किसमें इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। किसी तरह कोई इश्यूज नहीं है। उनका डायरेक्ट इंटेंशन यही है कि जो छात्रों की आवाज है, जो उनकी मजबूत पिलर है, उनको छात्रों से दूर किया जाए और किसी ना किसी तरह से इस आंदोलन का अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दे, कमजोर कर दे और अंततः सरकार जो जिस तरह से छात्रों को छलते आई है, आंदोलन को दबाते आ रही है, फिर से पुनः वो कामयाब हो जाए। तो इस साजिश को इस बार हम लोग कामयाब होने देंगे नहीं। इस बार देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस डिटेन करके रखी है, आप लोग को ये लग रहा है? नहीं, डिटेन उनके वो छोड़ ही नहीं रहे हॉस्पिटल में, तो किनके कहने पे वो नहीं छोड़ रहे हैं? डॉक्टर के अनुसार तो उनका रिपोर्ट एकदम बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके मतलब कोई ना कोई सत्ता का प्रेशर है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो मेरा कहना है कि वो एक छात्रों की आवाज़ है, उनका तन मन और दिमाग पूरा यहीं पे है, वो हॉस्पिटल में सोए हैं, उनको यहाँ आने का मन है, इस स्थल में आना चाहिए। छात्रों की भी यही मांग है ताकि इस आंदोलन को और भी मजबूती मिल सके और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग चाहते हैं कि हम छात्र, हम युवा उनके लीडरशिप में आगे बढ़े और जो आर पार की लड़ाई में झारखंड की व्यवस्था परिवर्तन की जो मांग है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की, मैंने बार बार कहा है, हमें सत्ता का कोई भूख नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हेमंत सोरेन आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन इस सत्ता, ये जो व्यवस्था है वो सत्ता के अधीन है, उनकी देख रेख में चलती है, लेकिन ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो छात्रों में युवाओं का हाथ और उनकी मांगे अब सत्ता तक भी जा सकती है। और एक बार मैं एक चीज़ और आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन छात्र आंदोलन है, लेकिन एक किसी का बेटा अगर लाठी खाता है, किसी की बहन अगर लाठी खाती है तो उसके माता पिता को दर्द होगा, उनके गार्जियन को दर्द होगा और उनका हक बनता है कि उनकी आवाज़ बने, उनके अधिकार के लिए वो भी लड़ें। तो ये छात्र आंदोलन आने वाले समय में जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। अभी आप लोग ये चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ दिया जाए, ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल अनशन में आज के आज उनको यहाँ भेजा जाए और ताकि एक वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय दे ये सत्ता सरकार में बैठे लोग कि नहीं, हम लोग छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कंटिन्यूअस निगोशिएशन चल रहा है, हम लोग उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन इस तरह का रवैया जो कमज़ोर करने की जो साजिश है उससे हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं।